Hello guys, welcome into online biology classes, School of Science. हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता ही है कि बिहार बोर्ड ने अपने 12th एग्जामिनेशन के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो इसी क्रम में हम लोग मॉडल पेपर के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को जानेंगे, कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे, कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और कितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें बनाना कितने हैं, ये हम लोग जानेंगे। अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सिलसिले में हम लोगों ने 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉडल पेपर्स में भी ऑलमोस्ट वहीं से क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग मॉडल क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये रहा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल एग्जाम मॉडल पेपर। सब्जेक्ट कोड है 119 बायोलॉजी। याद रखना है स्टूडेंट्स, फुल मार्क्स 70 नंबर्स के होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 70 ऑब्जेक्टिव्स, 20 शॉर्ट टाइप एंड 6 लॉन्ग टाइप्स रहेंगे, यानी टोटल क्वेश्चंस 96 होंगे। और इस क्वेश्चंस में बनाने कितने हैं, तो आपको 70 ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। 20 शॉर्ट टाइप में सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 6 लॉन्ग टाइप में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लॉन्ग टाइप अटेम्प्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस हैं टोटल 96, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ और सिर्फ 48 क्वेश्चंस। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको OMR शीट मिलेगा और इसी OMR शीट में आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए ही परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। आप लोगों को 15 मिनट्स ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, तो इस टाइम का अच्छे से उपयोग करना है। इस प्रश्न में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ए सेक्शन ऑब्जेक्टिव के लिए है और बी सेक्शन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है। और इसी सब्जेक्टिव में हम लोगों ने देखा है कि 10 आपको शॉर्ट टाइप और 3 आपको लॉन्ग टाइप सॉल्व करने हैं। ओके, तो देख रहे हैं 6 पॉइंट। सेक्शन ए में आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सेक्शन ए हैव 70 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, जिनमें आपको सिर्फ 35 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, इन विच 35 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने हैं। सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे there are 20 short answers type questions, 20 short answer type questions in which only 10 have to attempt। आपको 10 ही attempt करने हैं। and also there will be 6 long answer type questions। तो इस 6 में आपको only 3 attempt करने हैं, तो ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट। ओपेरॉन मॉडल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया में ओपेरॉन स्पेशल जीन पाया जाता है जो जीन रेगुलेशन का काम करता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमीट। तो ये भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा है सेकेंडरी न्यूक्लियस करता है
तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड देख रहे हैं। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, फॉसिल्स कहाँ पाया जाता है? तो फॉसिल्स सामान्यतः पाए जाते हैं इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये भी प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन लिया गया है, सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच प्रोसेस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड। तो हम लोगों ने देखा था ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में होता है। ठीक है, कब होगा? तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में। तो ड्यूरिंग कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो नहीं, कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन में नहीं होता है, फ्रैगमेंटेड यानी कि डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन के टाइम में होगा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो हाँ, आपका बी भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि डीएनए जब अनफोल्ड हो जाता है रेप्लिकेशन के टाइम में, तो एक पे हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअसली सेकेंड स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, जबकि दूसरे पे हम लोग देखेंगे डिसकंटिन्यूअसली सेकेंड स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। और यही डिसकंटिन्यूअस वाले स्ट्रैंड को हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, बोथ बी एंड सी। तो बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ह्यूमन एंटीबॉडीज आर मेड ऑफ, ह्यूमन एंटीबॉडीज किस चीज से बना होता है? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्लाइकोप्रोटीन हम लोगों ने देखा था ना, एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच वन इज नॉट अ हाइड्रोफाइटिक प्लांट, इसमें से कौन हाइड्रोफाइटिक प्लांट नहीं है, नॉट पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट ट्रापा है, ऑब्वियसली ट्रापा हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। निलंबू ये भी है, हाइड्रिला ये भी है। तो अकेशिया, अकेशिया याद रखना है, ये जीरोफाइटिक प्लांट है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सेवेंथ, विच इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर्स सिंड्रोम। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी नॉर्मल ह्यूमन का नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक डिक्रीज हो जाए, 1 माइनस हो जाए, यानी 46 के जगह उसके सेल्स में 45 हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग टर्नर्स सिंड्रोम बोलेंगे। तो विच इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर्स सिंड्रोम? तो आपका 45 यानी आंसर बी हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर से ही लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम याद रखना है, अफीम को हम लोग बोलते हैं। तो ओपियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट्स, याद रखना है, ये पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट, जिसको हम लोग पॉपी प्लांट भी बोलते हैं, पॉपी प्लांट। तो पॉपी प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड इन। तो याद रखना है, कोई भी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोन मैरो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, टी प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। टी प्लाज्मिड किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम से टी प्लाज्मिड ऑब्टेन किया जाता है। और यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम आपका ट्यूमेफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म। तो क्राइजीन बॉलवर्म से किसे बचाएगा? कॉटन प्लांट को बॉलवर्म से बचाता है। तो डी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टर्मिनेशन कोडोन, याद रखना, टर्मिनेशन कोडोन हम लोग स्टॉप कोडोन को बोलते हैं ना। स्टॉप कोडोन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन, दो टाइप के जेनेटिक कोड को हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पूछा जा रहा है स्टॉप कोडोन इज, स्टॉप कोडोन इसमें से कौन है? तो UAA हम लोगों ने पढ़ा था, UAA इट इज अ टर्मिनेशन कोडोन।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डीएनए डबल हेलिक्स इज ऑलवेज सर्कुलर तो नहीं, पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो पैरेलल तो होता है बट एंटी पैरेलल। हम लोगों ने देखा था कि डीएनए का वन स्ट्रैंड नीचे की ओर और सेकेंड स्ट्रैंड ऊपर की ओर पैरेलली ग्रो करता है, तो इसीलिए इसे हम लोग एंटी पैरेलल बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organelle is not present in the cytoplasm of ovum? ओवम के साइटोप्लाज्म में कौन सा सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है? तो राइबोसोम तो पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी। ओवम डू नॉट हैव सेंट्रोजोम। याद रखना ये स्पर्म में होता है जो फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है जिससे स्पर्म मोटाइल हो जाता है, और ओवम तो नॉन मोटाइल होता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये तो वेट करता है स्पर्म का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रोजोम, इट इज नॉट प्रेजेंट इन ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टूडेंट, ये भी प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, और जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में जो एंजाइम यूज्ड होता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए का फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज करता है और डीएनए का फॉर्मेशन डीएनए पॉलीमरेज करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर कॉल्ड। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया क्वेश्चन है। तो हम लोग को पता है इंसेक्ट, ये इंसेक्टा क्लास का ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि क्लास इसका चेंज हो गया इंसेक्टा। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, जबकि हम लोग देखेंगे बर्ड्स एप्स क्लास में आता है, एप्स, और ये एक कॉर्डेटा फाइलम में आता है। तो दोनों का ग्रुप चेंज है, लेकिन याद रखना है कि विंग्स का फंक्शन दोनों में सेम है। इंसेक्ट के लिए भी विंग्स फ्लाइंग में हेल्प करता है और बर्ड्स के लिए भी विंग्स फ्लाइंग में हेल्प करेगा, लेकिन दोनों ही विंग्स अलग अलग टिश्यू से ओरिजिन हुआ है, यानी ओरिजिन इसका डिफरेंट है। इंसेक्ट में अलग टिश्यू से विंग्स का फॉर्मेशन हुआ है और बर्ड्स में अलग टिश्यू से विंग्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब ओरिजिन डिफरेंट हो जाए और फंक्शन सेम रहे तो ऐसे ऑर्गेन्स को हम लोग बोलते हैं एनालोगस ऑर्गेन, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगर ओरिजिन सेम हो तो सेम कब होगा? जब दोनों ही ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप का होगा या क्लोजली रिलेटेड होगा, ठीक है, तब होमोलोगस ऑर्गेन होगा। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ग्रुप का है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्गेन्स है वो एनालोगस ऑर्गेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 18, रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय। तो रिलैक्सिन एक सेक्स हार्मोन है जो फीमेल में रिलीज होता है और इसे रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम। हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉर्पस ल्यूटियम 3 हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 19, विच वन इज पायोनियर इन जीरो शेयर। जीरो शेयर, जीरो मतलब आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने इकोलॉजी में पढ़ा था। जीरो, जीरो मीन्स डिजर्ट एंड शेयर, शेयर मीन्स सक्सेशन। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डिजर्ट में ना सक्सेसफुली ग्रो कर सकता है और वहां एक तरह का इकोसिस्टम डेवलप कर सकता है। याद रखना डिजर्ट, डिजर्ट
वैसा एरिया है जहां वाटर बहुत लेस अमाउंट में या नेग्लिजिबल अमाउंट में पाया जाता है, यानी वाटर डिफिशियंसी एरिया हो गया हमारा डिजर्ट। तो वाटर की तो वहां कमी होगी। तो इन सारे प्लांट्स में या ऑर्गेनिज्म में कौन सा ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुली डिजर्ट में ग्रो कर सकता है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हर्ब्स। हर्ब्स हम लोग स्मॉल प्लांट्स को बोलते हैं। तो स्मॉल प्लांट्स को तो वाटर ह्यूज अमाउंट में चाहिए, तो ये ग्रो नहीं करेगा। ट्रीज को भी वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये भी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि डिजर्ट एरिया में तो वाटर बहुत ही रेयरली मिलता है, और वो अगर रहता भी है तो डीप अंडर द सॉइल, बहुत ही अंदर होता है। ठीक है, मॉसेस, तो मॉसेस भी ग्रीन प्लांट्स है, ये भी सर्वाइव नहीं करेगा। बट लाइकेन कैन ग्रो इन डिजर्ट। लाइकेन डिजर्ट में ग्रो कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है लाइकेन ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी, एल्गी सिंपल ग्रीन प्लांट है और फंगाई सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट है, और ये दोनों एक एसोसिएशन बनाकर ना एक दूसरे की कॉपरेशन करके फूड को ऑब्टेन कर सकता है। तो अगर कहीं पे डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस है, तो उस डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से फंगाई वाटर को ऑब्टेन कर सकता है, उसके बॉडी के बायोमास को ये डिजॉल्व कर सकता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, और उस लिक्विड को एल्गी फोटोसिंथेसिस में यूज कर सकता है, और फिर जो फूड बनेगा उसे एक दूसरे के साथ ये शेयर कर सकता है। तो इसीलिए लाइकेन डिजर्ट एरिया में सरवाइव कर सकता है, बट अदर प्लांट्स के लिए हम लोग देख रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लाइकेन को लिटिल अमाउंट में ही वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एल्गी को भी लिटिल अमाउंट में ही वाटर की जरूरत पड़ती है, जबकि मॉसेस, हर्ब्स और ट्रीज को हाई अमाउंट में वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए लाइकेन जो है वो जीरो शेयर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चंस 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवी मेटल वाटर पॉल्यूटेंट्स? हैवी मेटल, मेटल की बात हो रही है, तो फॉस्फोरस तो मेटल है ही नहीं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। फॉस्फोरस नॉन मेटल है, निकेल मेटल है, आर्सेनिक मेटल है, और दोनों ही हैवी मेटल है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड बी। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। 20 हम लोग देख रहे हैं ओवुलेशन टेक्स प्लेस इन। ओवुलेशन कब होता है और कहां होता है? हम लोग देख रहे हैं ओवुलेशन टेक्स प्लेस इन ओवरी। यस, तो ओवरी में तो होता ही है। एंड अबाउट 14th डे, तो ये भी सही है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि ओवुलेशन कैन टेक्स प्लेस बिटवीन 10 to 14th डे। 10 to 14th डे में ये कभी भी हो सकता है, तो अबाउट 14th डे, इसलिए ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ओवरी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी डी ना, याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन दिया हो गया है बोथ बी एंड सी, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वेयर इज द रणथंभौर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। रणथंभौर नेशनल पार्क ये बहुत ही पॉपुलर नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, और ये राजस्थान में है। इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान, राजस्थान का नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का सेक्स क्रोमोसोम पूछा जा रहा है, मेल या फीमेल नहीं बताया गया। तो आपका सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल XX एंड सेक्स क्रोमोसोम इन मेल XY, A एंड C दोनों हो जाएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितना सिंपल क्वेश्चंस दिया गया है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इज। ये हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही देखा था, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स MGE, इसी को हम लोग जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं, जंपिंग जीन्स।
और इसी को हम लोग ट्रांसपोसोन भी बोलते हैं, ट्रांसपोसोन। द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इज ट्रांसपोसोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। पेरीपेटस एक एनिमल है और इस एनिमल में 2 डिफरेंट स्पीसीज का कैरेक्टर पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। तो पेरीपेटस किस 2 डिफरेंट स्पीसीज के कैरेक्टर को बियर कर रहा है? दैट इज आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। याद रखना है, पेरीपेटस में आर्थ्रोपोडा का भी कैरेक्टर है और एनेलिडा का भी। अब एनेलिडा हम लोग अर्थवर्म के ग्रुप को बोलते हैं और आर्थ्रोपोडा मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट के ग्रुप को कहते हैं। तो पेरीपेटस एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें इंसेक्ट का भी कैरेक्टर है और अर्थवर्म का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26। ह्यूगो डिवेरिस प्रपोज्ड। ह्यूगो डिवेरिस ने क्या दिया था या किस थ्योरी को दिया था? तो आप लोगों को पता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो मेंडल साहब ने दिया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मेंडल साहब ने दिया था। बट थ्योरी ऑफ म्यूटेशन इट इज गिवन बाय ह्यूगो डिवेरिस। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। ट्रांसजेनिक हीरोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसजेनिक हीरोडीन, ये हीरोडीन क्या है? तो याद रखना है स्टूडेंट, ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन। और इस प्रोटीन की प्रॉपर्टीज जो है वो एंटी कोएगुलेंट की तरह काम करता है। एंटी कोएगुलेंट, कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग। और एंटी मतलब अपोजिट, यानी ये ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देगा। अगर हमारे बॉडी में कोई कट्स लग जाए, कट्स, और वहां से अगर ब्लड रिलीज हो रहा हो, उस कट्स पे अगर हम लोग हीरोडीन प्रोटीन को डाल दे तो ब्लड क्लॉटिंग कुछ देर के लिए रुक जाएगा और ब्लड कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी से फ्लो होता रहेगा। मतलब ये ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है। ठीक है, तो ये पाया कहाँ जाता है? तो देखेंगे कुछ एनिमल्स है जैसे ब्लड सकर एनिमल्स, लीच। ये लीच क्या करता है? किसी भी एनिमल्स के बॉडी में थोड़ा सा होल बना दिया और उस होल के जगह पे ये इस प्रोटीन को रिलीज कर देता है, जिससे क्या होगा? उस एनिमल्स के बॉडी से ब्लड कंटिन्यूअसली रिलीज होना स्टार्ट कर देगा और इस ब्लड को लीच सक करके फिर चला जाता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स हम लोग देखेंगे फिर जैसे ही हीरोडीन का इफेक्ट खत्म होगा, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब लीच के सलाइवा में हीरोडीन पाया जाता है। तो इस प्रोटीन को अब प्लांट के थ्रू भी ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने ट्रांसजेनिक हीरोडीन प्लांट बनाया है। ठीक है, जो प्लांट है मस्टर्ड प्लांट, ट्रांसजेनिक मस्टर्ड। और मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम ब्रासिका नैपस होता है। यानी कि हम लोग ब्रासिका नैपस से हीरोडीन प्रोटीन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ पैथोजेन ऑफ विच डिजीज इन द फॉलोइंग। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से किस डिजीज का पैथोजेन है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सी डिजीज होती है? तो ये अमीबा है, तो अमीबा अमोइबियसिस काउज करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 29 क्वेश्चन। द टू कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर। किसी इकोसिस्टम का 2 कंपोनेंट क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बायोटिक एंड एबायोटिक। क्योंकि बायोटिक में ऑलरेडी प्लांट एंड एनिमल आ चुका है और एबायोटिक में एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल आ गया है। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं
30 रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक यूनियन इज कॉल्ड। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेटिक यूनियन यानी गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये तो होगा ही नहीं। एपोमिक्सिस, तो हाँ एपोमिक्सिस में याद रखना है गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया बी। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस में भी याद रखना है गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, तो आपका करेक्ट आंसर सी बी हो गया। तो यहाँ बोथ का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर बी एंड सी बोथ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 31 यूट्रॉफिकेशन इज फाउंड इन। एनवायरमेंटल इश्यूज में हम लोगों ने पढ़ा था यूट्रॉफिकेशन, जब किसी वाटर बॉडीज में मतलब कोई रिवर है, पॉन्ड है, लेक है ना, इसमें अगर एल्गी एक्सेस अमाउंट में ग्रो कर जाता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, तो इसे हम लोग बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। याद रखना है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इन द वाटर बॉडीज। किसी नदी, तालाब, पोखरे में अगर ह्यूज अमाउंट में एल्गी ग्रो कर जाता है तो इस फेनोमेना को हम लोग यूट्रॉफिकेशन बोलते हैं। और ये क्यों होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। मान लो कोई फार्मर है, ये अपने खेत में फर्टिलाइजर डाला, न्यूट्रिएंट्स डाला, बारिश हुई तो ये फर्टिलाइजर्स बहकर आसपास के वाटर के सोर्स में ये चला जाता है और फिर इस वाटर में अब न्यूट्रिएंट्स का लेवल हाई हो गया है, इसीलिए एल्गी इस वाटर में हद से ज़्यादा ग्रो कर जाता है। इस कंडीशन को यूट्रॉफिकेशन हम लोग कहते हैं। तो माउंटेन पे होगा? नहीं। एग्रीकल्चरल लैंड? तो ये भी नहीं। सेलाइन सॉइल? तो नहीं, सॉइल है तो नहीं। इन लेक? हाँ, तो लेक एक वाटर बॉडी है, यहाँ पानी रहता है, तो इसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखेंगे। द F2 फेनोटाइपिक रेशियो इन डाइहाइब्रिड क्रॉसेज। तो किसी डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में क्या होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है। कभी भी किसी भी डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 9:3:3:1। आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा जाता तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है फिनोटाइपिक रेशियो? 3:1। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 33 रूट्स ऑफ विच प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। किस प्लांट के रूट से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है? मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स का फॉर्मेशन उसके रूट से ही होता है। तो याद रखना डालिया प्लांट का फॉर्मेशन इसके रूट ट्यूबर से होता है। इसके रूट में देखेंगे कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और इसी बॉल से फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसीलिए डालिया आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 34 विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोमाइकोराइजा। इंडोमाइकोराइजा हम लोगों ने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में माइकोराइजा पढ़ा था। माइकोराइजा भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जैसे लाइकेन होता है। तो लाइकेन में दो प्लांट हम लोगों ने पढ़ा था, एक एल्गी और दूसरा फंगी होता है। सिमिलरली माइकोराइजा में भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक हायर प्लांट रूट और दूसरा फंगाई। यानी फंगाई हायर प्लांट रूट के साथ जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेता है तो इसको माइकोराइजा कहते हैं, और जब फंगाई एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेता है तो इसे लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं राइजोबियम तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये कोई हायर प्लांट नहीं है, तो इसमें
माइकोराइजा नहीं होगा। एगरिकस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी हायर प्लांट नहीं है। नॉस्टक एक साइनोबैक्टीरिया है, तो ये भी हायर प्लांट नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्लोमस, ये एक हायर प्लांट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 35। व्हाट काउज एसिड रेन? एसिड रेन का कारण क्या है? तो एयर पॉल्यूशन के कारण एसिड रेन होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 36। संकेन एस्टोमेटा इज फाउंड इन। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि संकेन एस्टोमेटा जीरोफाइट्स में होता है, जीरोफाइट्स। डिजर्ट में जो प्लांट्स पाया जाता है उसी को जीरोफाइट्स बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, जीरोफाइट्स। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 37। आर्क्योप्टेरिक्स वाज इवॉल्व ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ ईरा? आर्क्योप्टेरिक्स एक स्पेसीज था जो अब इस धरती पे नहीं पाया जाता है, ये एक एक्सटिंक्ट स्पेसीज है, और इसका फॉसिल्स हम लोग को मिला है, जिसकी स्टडी से पता चलता है कि ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स था। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक आर्क्योप्टेरिक्स था, इसके बारे में हम लोगों ने फॉसिल्स में पढ़ा हुआ है। तो आर्क्योप्टेरिक्स का इवोल्यूशन किस काल में, किस युग में हुआ था? तो ये डायनासोर के टाइम में पाया जाता था। तो डायनासोर का जो काल है वो है जुरासिक पीरियड, यानी कि जुरासिक पीरियड में ही आर्क्योप्टेरिक्स भी पाया जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 38। रिजेक्शन ऑफ ऑर्गेन ट्रांसप्लांट इज ड्यू टू। किसी व्यक्ति में अंग का यानी ऑर्गेन का ट्रांसप्लांट क्यों रिजेक्ट किया जा सकता है? तो रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है एंटीजेन। ओके, तो एंटीजेन ये हमारे सेल के लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग साइटोटॉक्सिक टी सेल भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 39। विच ट्रांसेनिक प्लांट इज रिच इन बीटा कैरोटीन एंड फेरिटीन इन द फॉलोइंग? तो हम लोगों ने पढ़ा है बीटा कैरोटीन को ही हम लोग विटामिन ए भी बोलते हैं, ये प्रो विटामिन ए है। और विटामिन ए सबसे ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, जिस ट्रांसजेनिक प्लांट में मिलता है वो है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस ही हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसमें बीटा कैरोटीन एंड फेरिटीन दोनों ही ह्यूज अमाउंट में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट 40 देख रहे हैं। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के कॉन्सेप्ट को बताया था? तो ये थे जोहानसन। इन्होंने ही, याद रखना है, टर्म जीन वर्ड यूज किया था, जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिक चेंजेज टेक्स प्लेस इन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में साइक्लिक चेंजेज किस में होता है? कॉर्पस ल्यूटियम में, तो ये तो ग्लैंड है, इसमें नहीं होता है। इंडोमेट्रियम, यूट्रस का जो इंटरनल वॉल होता है उसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो इंडोमेट्रियम आपका करेक्ट आंसर हो गया। मायोमेट्रियम नहीं होगा, पेरीमेट्रियम में नहीं होगा। तो इंडोमेट्रियम में ही साइक्लिक चेंजेस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 42। विच वन इज एनालाइज्ड बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट से किसकी एनालिसिस की जाती है? तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट एमनियोटिक फ्लूइड का किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम। हार्ट का डेवलपमेंट कौन से जर्म लेयर से हुआ है? तो हार्ट और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम,
इस कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट मेजोडर्म से हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 44, सैफरोन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। सैफरोन हम लोग केसर को बोलते हैं, केसर। केसर किस प्लांट से हमें मिलता है? तो याद रखना है क्रोकस सैटिवस। ये केसर प्लांट का साइंटिफिक नेम है क्रोकस सैटिवस। इसी के फ्लावर्स के स्टेमेन का यूज हम लोग केसर में करते हैं, स्टेमेन है। ओके, क्रोकस सैटिवस प्लांट में फ्लावरिंग जब होता है तो उस फ्लावर्स के स्टेमेन को एज ए सैफरॉन हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 45, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गीज। ब्लू ग्रीन एल्गी का कैरेक्टर क्या है, विशेषता क्या है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी हम लोग साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं, और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46, हु डिस्कवर्ड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। याद रखना है इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे हमारे बॉडी में पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। तो इस इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो सैंगर एंड इट्स टीम। याद रखना सैंगर और उसके टीम ने इंसुलिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 47, इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज। इंड्यूस्ड एबॉर्शन, एबॉर्शन कॉन्ट्रासेप्शन के लिए किया जाता है, बट इट इज नाउ बैंड इन इंडिया। इंडिया में इसे बैन किया गया है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहा गया है, मतलब प्रेरित एबॉर्शन एमटीपी के थ्रू करते हैं, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग एबॉर्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 48, एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन। याद रखना है एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच वन इन द फॉलोइंग। सिफेलोस्पोरिन फंगस से ऑब्टेन किया जाता है, फंगस, सिफेलोस्पोरिन फंगस। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स आर। ऐसा कौन सा एंजियोस्पर्म है जो पैरासिटिक है? तो एंजियोस्पर्म हम लोग किसको बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। एंड पैरासिटिक मतलब वैसा फ्लावरिंग प्लांट जो पैरासाइट है। पैरासाइट किसको बोलेंगे? दोज प्लांट विच डिपेंड्स ऑन होस्ट प्लांट, मतलब किसी होस्ट प्लांट के ऊपर ये ग्रो करता है। होस्ट प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाले फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग बोलेंगे पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है? तो जो होस्ट प्लांट है, मान लो कोई होस्ट प्लांट है, ओके, तो ये प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करके ये फूड बनाएगा। तो जो फूड बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। और इसी प्लांट से कोई पैरासाइट चिपका हुआ है, मतलब फूड बना रहा है प्रोड्यूसर, और इसके फूड को खाने वाला कोई दूसरा प्लांट इस पे ग्रो कर गया। ठीक है, मान लो जो हमारा होस्ट है वो प्लांट ए है, और इसी प्लांट के ऊपर कोई दूसरा प्लांट बी ग्रो कर गया है जो उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो ये बी प्लांट हमारा क्या हो गया? ये कंज्यूमर हो गया ना, प्राइमरी कंज्यूमर। तो जितने भी पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये फूड खुद बना नहीं रहा है बल्कि प्लांट से ये फूड को ऑब्टेन कर रहा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। रॉक्स पर ग्रो करने वाले प्लांट को क्या कहते हैं? तो रॉक्स भी एक टाइप का तो सॉइल ही होता है। रॉक सॉइल पे ग्रो करने वाले प्लांट को लिथोफाइट्स बोलेंगे। तो पहला तो ए, लिथोफाइट्स। कोई रॉक्स है
इसके ऊपर हम लोग देखेंगे छोटा छोटा प्लांट्स ग्रो कर जाता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि कुछ एल्गी भी इसके ऊपर ग्रो कर जाएगा इन शेडी एरिया ना। कोई रॉक्स किसी छाए वाले एरिया में है और मॉइस्चर वाले एरिया में है, अगर इसमें मॉइस्चर भी है तो हम लोग देखते हैं इसके ऊपर एल्गी ग्रो कर जाता है, ग्रीन एल्गी। तो जब किसी शेडेड एरिया में, छाएदार एरिया में कोई एल्गी ग्रो कर जाता है तो इसको सायोफाइट्स भी कहते हैं। सायोफाइट्स यानी छाया में उगने वाले पौधे को हम लोग सायोफाइट्स बोलते हैं, जैसे कि एल्गी। तो पत्थरों के ऊपर हम लोग देखते हैं एल्गी भी ग्रो करता है और लिथोफाइट्स भी ग्रो करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 51, रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ होम। इसमें से किस प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है या कम डेवलप होता है, मैकेनिकल टिश्यू भी नहीं पाया जाता है और क्यूटिकल भी नहीं पाया जाता है? याद रखना है। तो हम लोग देखेंगे कि जिस प्लांट को वाटर इजीली मिलेगा उसको वैस्कुलर टिश्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसे मैकेनिकल टिश्यू की भी जरूरत नहीं पड़ती है और क्यूटिकल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी वैसा प्लांट जो वाटर या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है उसमें वैस्कुलर टिश्यू कम डेवलप होता है, मैकेनिकल टिश्यू भी थोड़ा ही डेवलप होता है और क्यूटिकल भी नहीं के बराबर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 52, विच प्लांट इज फाउंड इन मैनग्रोव जोन। मैनग्रोव जोन, मैनग्रोव फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं। दलदली क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? ठीक है, मैनग्रोव क्षेत्र हम लोग किसको बोलेंगे? तो मार्सी प्लेस को। मार्सी प्लेस हम लोग दलदली क्षेत्र को बोलते हैं। तो किसी दलदली क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा है राइजोफोरा प्लांट पाया जाता है। तो राइजोफोरा या मैनग्रोव प्लांट पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 53, गोल्डन राइस इज अ जीएमओ प्लांट। गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट है इन विच द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ। यानी गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है और इसमें जिस जीन को यूज किया गया है उस प्लांट में किस चीज के सिंथेसिस के लिए उस जीन को यूज किया गया है? तो विटामिन ए के प्रोडक्शन के लिए हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेस और इंड्यूस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। इसमें से कौन फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट को बढ़ा देता है, यानी प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज कर देगा? पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट ये प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को इंक्रीज कर देता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 55, एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू whom। जेनेटिक इंजीनियरिंग इतना डेवलप कर गया है, इसके लिए मेन कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल कौन है? जब से इंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है तब से जेनेटिक इंजीनियरिंग में ह्यूज अमाउंट में डेवलपमेंट हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोन्यूक्लियस। इसी के कारण हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग आसानी से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 56, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय टिटेनस मेनली अफेक्ट। ना, टिटेनस के कारण जो टॉक्सिन हमारे बॉडी में बनता है वो हमारे बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्टेड करेगा? तो याद रखना, वॉल्यूंटरी मसल्स। हमारे बॉडी में जो वॉल्यूंटरी मसल्स हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है ना टिटेनस के टॉक्सिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 57,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर फिश, इसमें से कौन एक फ्रेश वाटर फिश नहीं है। तो फ्रेश वाटर फिश यानी कि फ्रेश वाटर फिश तो हम लोग के यहाँ पाया जाता है, लेकिन याद रखना ओशियन में पाया जाने वाला फिश पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ओशियन में पाया जाने वाला फिश है ना, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला फिश नहीं है। तो कतला हम लोग के यहाँ फ्रेश वाटर में पाया जाता है, तो ये नहीं होगा। रोहू भी हम लोग के यहाँ फ्रेश वाटर में पाया जाता है ना, मृगल भी हम लोग के यहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर का है। बट सैल्मन फिश ये याद रखना है, ये ओशियन में पाया जाता है। सैल्मन फिश इट इज नॉट अ फ्रेश वाटर फिश। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोही इज अ ब्रीड ऑफ, लोही किसकी नस्ल है। तो याद रखना लोही इज अ ब्रीड ऑफ शिप, ये एक पाकिस्तानी शिप की ब्रीड है, भेड़ की एक नस्ल है लोही जो पाकिस्तान में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डीकलरेशन ऑफ लीड एंड सिल्वर पेंट इज काउज्ड ड्यू टू, लीड और सिल्वर पेंट, लीड हम लोग शीशा को बोलते हैं और सिल्वर चांदी को बोलते हैं। तो शीशा और सिल्वर पेंट जो होता है इससे जब कभी भी हम लोग पेंट करते हैं तो उसका कलर जल्द ही डीकलरेशन के कारण उड़ जाता है, यानी डीकलरेशन मतलब उसका कलर चेंज हो जाना। सल्फर डाइऑक्साइड इजिली रिएक्ट कर लेता है लीड और सिल्वर के साथ और फिर उसके कलर को वह धीरे धीरे शेड बना देता है, शेडेड, यानी कि वो थोड़ा सा ब्लैकिश कर देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे BOD लेवल ऑफ फ्रेश वाटर शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड, BOD stands for बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD। तो किसी भी फ्रेश वाटर में एक मिनिमम ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत होती है। तो यहां पूछा जा रहा है कि BOD लेवल इन फ्रेश वाटर, किसी फ्रेश वाटर का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ना नहीं चाहिए, कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड। तो याद रखना दैट इज 5 ppm, 5 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ppm stands for पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 61 द मोस्ट फेमस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम इज, सबसे ज्यादा पॉपुलर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो राइजोबियम है जो लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 62 HIV अटैक्स ऑन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो हम लोग जानते हैं हेल्पर टी सेल, HIV अटैक्स ऑन हेल्पर टी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स यूजेस बाय फीमेल हेल्प्स इन बर्थ कंट्रोल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किस तरह से बर्थ कंट्रोल में फीमेल की मदद करती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिटिंग ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को डिले कर देता है, स्टॉप कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। ओवुलेशन ही नहीं होने देगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, इट इनहिबिट ओवुलेशन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओवा को किल नहीं करता है, स्पर्म को भी किल नहीं करता है, फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवम तो ये भी नहीं करता है, ये ओवुलेशन को डिले कर देगा, ओवुलेशन के टाइम को चेंज कर देगा, ठीक है, या ओवम के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देगा जिससे स्पर्म आसानी से उसे फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस
बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट से इनमें से कौन सा डिजीज पता नहीं लगाया जा सकता है इन फीटल स्टेज, मतलब गर्भ के दौरान ही कौन से डिजीज का पता एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट से नहीं लगाया जा सकता है। तो जब भी एमनियोसेंटोसिस किया जाता है इसमें एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है और उस फ्लूइड में फीटस का कुछ सेल्स भी फ्लोटिंग स्टेज में पाया जाता है। फीटस का कुछ सेल्स वहां पाया जाता है, तो उस सेल्स में क्रोमोसोम भी होगा, सेम क्रोमोसोम, और जब क्रोमोसोम का पता चल जाएगा तो सेक्स ऑफ फीटस का पता चल जाएगा, यानी कि इस फीटस का सेक्स क्या है वो पता चल जाएगा। क्रोमोसोम नंबर ज्यादा है या कम है ये भी पता चल जाएगा, यानी उसमें किसी तरह का जेनेटिक डिजीज है तो ये भी पता चल जाएगा। लेकिन जॉन्डिस का पता नहीं चलेगा। जॉन्डिस एक इन्वायरमेंटल डिजीज है, यानी ये एक एक्वायर्ड डिजीज है, ये आफ्टर बर्थ बॉडी में हो सकता है। तो जॉन्डिस का पता नहीं चलता है, जबकि जेनेटिक डिजीज का पता चल जाएगा, सेक्स का पता चल जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कौन से डिजीज का पता नहीं चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 65 NIF जीन्स आर एसोसिएटेड विथ। NIF जीन किससे एसोसिएटेड है? NIF नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन को हम लोग बोलते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा काम करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। ये याद रखना है, NIF स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी यूज्ड फॉर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज क्यों किया जाता है या किसको काटने के लिए किया जाता है? तो हम लोग पढ़े किसी भी डीएनए को कट करना होता है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी डीएनए फ्रैगमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 67 द फीचर ऑफ जेरोफाइटिक प्लांट लीव आर। जेरोफाइटिक प्लांट लीव की विशेषता क्या है? रेगिस्तान में पाए जाने वाले, डिजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट की विशेषता क्या है? तो सिंगल लेयर एपिडर्मिस, तो नहीं, सिंगल लेयर एपिडर्मिस नहीं होता है। संकेन स्टोमेटा ऑन लोअर एपिडर्मिस, तो संकेन स्टोमेटा तो डिजर्ट प्लांट में पाया जाता है ना, धंसा हुआ स्टोमेटा को हम लोग बोलते हैं संकेन स्टोमेटा। हैवी क्यूटिकल, तो वाटर लॉस ना हो इसीलिए यहाँ हैवी क्यूटिकल भी होता है। तो ये करेक्ट आंसर आपका बी भी है और सी भी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 68 इन ए लेक फाइटोप्लैंक्टन ग्रो एबंडेंटली इन। एक झील में, याद रखना, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर प्लांट्स को। यूनिसेलुलर प्लांट्स जितने भी होते हैं उसको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलेंगे, और यूनिसेलुलर एनिमल्स जितने भी होंगे उसको जू प्लैंक्टन्स हम लोग बोलते हैं। तो इन ए लेक फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो एबंडेंटली इन। फाइटोप्लैंक्टन्स याद रखना, प्लांट लाइक एल्गी, ये यूनिसेलुलर एल्गी है और इसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस एरिया में सनलाइट ज्यादा होता है उसे हम लोग लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। याद रखना है, लिम्नेटिक जोन हैव मच अमाउंट ऑफ सनलाइट, तो इसीलिए ये लिम्नेटिक जोन में ही फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ। गैमेट्स कभी हाइब्रिड नहीं होता है। गैमेट्स जो है वो हाइब्रिड नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो इसका जीन सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होकर
वो सिर्फ एक ही टाइप का जीन गैमिट के अंदर जाएगा, या तो रिसेसिव जीन जाता है या तो डोमिनेंट जीन जाता है। तो ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि किसी भी पेरेंट से जब जीन गैमिट में जाएगा तो सिर्फ हाफ जीन ही जाएगा, या तो रिसेसिव या तो डोमिनेंट जीन। तो कभी गैमिट में कोई पेयर ऑफ जीन नहीं पहुंचेगा जिससे कि वो हाइब्रिड फॉर्म में हो। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 70। विच वन इन द फॉलोइंग क्रॉस shows phenotypic ratio of 3:1। याद रखना डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कुछ क्रॉस दिया गया है, इसमें से किस क्रॉस से हमें फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिलेगा। 3:1 रेशियो किसका होता है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। यानी नीचे के क्रॉस में से कौन सा क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा ही है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ही कैरेक्टर का अपोजिट एक्सप्रेशन के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो F1 जनरेशन में हमें एक कैरेक्टर का हाइब्रिड जीन मिलता है, एक कैरेक्टर का हाइब्रिड जीन। और जब सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो F2 जनरेशन में ये हमें देगा टॉल प्लांट, एक टॉल प्लांट, दो हाइब्रिड टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट। ठीक है, यानी 3 प्लांट हमारा टॉल होगा और एक प्लांट शॉर्ट होगा। 3:1। तो ऐसा ही क्रॉस हमें कहां से मिल सकता है? तो देखिए, आपका ऑप्शन ए जो है, इसमें तो 2 कैरेक्टर को एक साथ लिया है और दोनों ही हेट्रोजाइगस है। हमें एक कैरेक्टर वाला हेट्रोजाइगस सेलेक्ट करना है जिसमें जब सेल्फ क्रॉस हो तो दोनों तरफ एक ही कैरेक्टर का क्या होना चाहिए? हाइब्रिड एलील, यानी कि हेट्रोजाइगस एलील होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग को कहां पे दिख रहा है? तो बी वाले में ना। बी में हम लोग अगर इस बी को इग्नोर कर दे, दोनों बी तो सेम कैरेक्टर के साथ है। ठीक है, दोनों भी सेम है, होमो होमो है, तो ये अपना हाइब्रिड तो बनाएगा ही नहीं एलील। अब यहां हम लोग देख रहे हैं ए और ए और ए और ए, अगर इसका क्रॉस करवा दे तो ये कुछ कुछ सेल्फ क्रॉस टी टी के जैसा हो गया ना। एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए, और दूसरा भी एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए। तो ये सेम कैसा है? तो जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग करवा रहे थे। ठीक है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। Thank you guys. Must subscribe my channel by clicking on subscribe button.